नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। कल्पना जी गुड इवनिंग, मीरा कुमारी, अभिषेक जैन, भुवनेश सोनी, मंजू जी हाय हेलो गुड इवनिंग। सभी प्यारे साथियों को सादर प्रणाम, गुड इवनिंग। दोस्तों अब अपनी क्लास का विधि विधान से आगाज करते हैं। देखिएगा, राजस्थान का कला संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय राजस्थान के संत संप्रदाय। बहुत लंबा चौड़ा अध्याय है, लेकिन इस अध्याय के ऊपर अपन विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। और संत संप्रदाय के अंतर्गत मित्रों अपन 33% भाग इसका पढ़ चुके हैं। 33% कैसे? ये राजेश लिख रहा है गुड मॉर्निंग। अरे राजेश जगजा बेटा, नींद में से गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है। निशा वर्मा नमस्ते जी, नमस्ते। इधर देखो, संत संप्रदाय में अपन ने एक भाग पढ़ लिया था। वो भाग बताओ कौन सी भक्ति परंपरा पढ़ लिया था भाई? सगुण भक्ति परंपरा। और आज अपन जिस भक्ति परंपरा में चलेंगे उस भक्ति परंपरा का नाम है निर्गुण भक्ति परंपरा। और निर्गुण भक्ति परंपरा पढ़ने के पश्चात अपने पास लास्ट में एक भक्ति परंपरा बचेगी मिश्रित। देखो सगुण में क्या क्या पढ़ लिया। सगुण में मित्रों मीराबाई पढ़ लिया, मीराबाई के अलावा गौरीबाई पढ़ लिया, गौरीबाई के अलावा कर्माबाई पढ़ लिया, कर्माबाई के अलावा सेव संप्रदाय पढ़ लिया, सेव के अलावा वल्लभ संप्रदाय पढ़ लिया, सेव के 3 भाग पढ़ लिए, नाथ पढ़ लिया, कपालिक पढ़ लिया, अंगोरा अंगोरी बाबा यानी कपालिक वाले, लकुलिस पढ़ लिया, वल्लभ में 4 भाग, निम्बार्क, घोड़िए, रामानंदी, ये संप्रदाय पढ़ लिया। बस केवल और केवल सगुण भक्ति परंपरा में एक संत बच जाते हैं जो 5 मिनट के छोटे से संत है रानाबाई। जैसे ही अपन रानाबाई जी पढ़ लेंगे, रानाबाई रह गई, हाँ पवन कुमार, रानाबाई रह गई थी, रानाबाई को नहीं छोड़ेंगे, रानाबाई जी अब पढ़ लेंगे। रानाबाई पढ़ते ही अपना एक पोर्शन सगुण भक्ति परंपरा के संत एवं संप्रदाय पूरे हो जाएंगे। फिर अपन आएंगे निर्गुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा के संत संप्रदाय। तो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत संप्रदाय पढ़ने से पहले अपन बस थोड़ी सी 4-5 बातें पढ़ लेते हैं। बताओ कौन सी बाई के बारे में? रानाबाई। देखो रानाबाई के बारे में अपने को क्या क्या बातें याद रखनी है? 5 बातें अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। रानाबाई, प्रियंका घर कह रही है सर मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते। प्रियंका जी मैंने आपको बता दिया, जो भी कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखें। अगर इस समय क्लास में हम कमेंट नहीं देख पाते तो बाद में हम कमेंट देखते हैं। अति आवश्यक अगर कोई प्रश्न वास्तविकता में होता है कि इसका जवाब देना जरूरी है तो उसका जवाब दिया जाता है। सर भरत हरि की गुफा सिरोही में भी है क्या? नहीं है पिंटू खाडोलिया जी, भरत हरि की गुफा बागेरा गांव अजमेर में है। अगला बिंदु, अब इधर आ जाओ, रानाबाई पढ़ रहे हैं। अब जिस समय मैं रानाबाई पढ़ा रहा हूं उस समय अगर आप कमेंट करोगे तो मेरी कमेंट पर नजर तो जाएगी नहीं, फिर आप नाराज होगे कि गुरुजी आप कमेंट का जवाब नहीं देते। जिस समय मैं लिखवा रहा हूं उस समय ध्यान से समझे, उसके बाद कमेंट करें ताकि प्रत्येक कमेंट पर नजर जा सके। रानाबाई के पहला बिंदु ध्यान रखना, इनका जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों हरनावा। बताओ रानाबाई जी का जन्म स्थान माना जाता है हरनावा। और ये हरनावा स्थल बताओ कौन से जिले में आता है? नागौर जिले में आता है जन्म स्थल हरनावा। अब देखो जन्म स्थल हरनावा के बाद में इनके पिता का नाम था जालिम सिंह धूण। बताओ इनके पिता का नाम क्या था? जालिम सिंह धूण। यानी ये धूण गोत्र जाति इनकी थी जाट, जाति इनकी थी जाट। इनके गुरु का नाम ध्यान रखना, रानाबाई जी के गुरु का नाम खोजी जी, और यही खोजी जी बाद में चतुरदास जी के नाम से विख्यात हुए थे। यानी खोजी जी व चतुरदास जी 2 इनके प्रमुख गुरु है। एक गुरु का नाम है खोजी जी, दूसरे गुरु का नाम बताओ क्या है? अपने चतुरदास जी। मित्रों अगला बिंदु रानाबाई के बारे में ध्यान रखना, रानाबाई का जो तपस्या स्थल है, जिस स्थान पर रानाबाई तप करती थी, भक्ति करती थी, रानाबाई का वो तपस्या स्थल बताओ क्या कहलाता है? भंवरा कहलाता है। रानाबाई जी के बारे में 5-7 बातें अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
कि एक तो रानाबाई के बारे में प्रश्न आपसे एग्जामिनर यूं पूछ सकता है घुमा फिरा के, जब ज्यादा कठिनाई स्तर का पेपर बनता है एग्जामिनर ये तय कर लेता है कि विद्यार्थी से गलती करवानी है, तब वो ऐसा घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ सकता है कि किस लोक संत के भगवान श्री कृष्ण सेवक माने जाते हैं। यानी ऐसा कौन सा संत हुआ है जिसको भगवान कृष्ण जिसकी सेवा करते थे, यानी उस भक्त की भक्ति से भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए कि वो खुद कृष्ण उनकी आकर सेवा करते तेरे बोला भक्त तू थक गया होगा आराम कर ले। ऐसे संत बताओ कौन थे? रानाबाई। रानाबाई के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये गांव के बाहर खेत के अंदर एक छोटा सा झोंपड़ा बना रखा था, उस झोंपड़े के अंदर बैठ करके ये तपस्या करती थी और भगवान श्री कृष्ण इनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि इनके खाना बनाने के लिए और पानी भरने के लिए खुद भगवान कृष्ण आया करते थे। इतनी महान संत बताओ कौन थी? रानाबाई थी। यानी ऐसा कह सकते हैं कि भगवान इनके सेवक माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इनकी भक्ति से प्रभावित होकर, भगवान श्री कृष्ण इनकी भक्ति से बताओ क्या होते हैं भाई? बड़े प्रभावित होते हैं। प्रभावित होकर इनके सेवक के रूप में होकर इनके सेवक के रूप में प्रकट हुए, इनके सेवक के रूप में प्रकट हुए। बस ये तीन बातें तो ये याद रखनी है। पहली बात तो ये याद हो गई कि जन्म हरनावा में हुआ था। हरनावा कहां पर है? नागौर में है। गुरु का नाम था खोजी जी। इनका तपस्या स्थल जिस स्थान पर बैठ करके ये भक्ति करती थी उस स्थल को भंवरा कहा जाता है। और भगवान कृष्ण इनकी भक्ति से प्रभावित होकर के मित्रों इनके पानी भरने और खाना बनाने आया करते थे, यानी भगवान कृष्ण इनके कुक थे। ये तीन बातें फटाफट उतारो, फिर चार बातें रानाबाई जी के बारे में और पढ़ते हैं। सर भंवरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? अरे भंवरा ऋषुराज जी इनका पूजा स्थल नागौर जिले में आता। एक छपरा था, एक झोंपड़ा था, उस झोंपड़े को बताओ क्या कहते हैं? भंवरा कहते हैं। सर चतुरदास जी बुटाटी वाले हैं क्या? ममता सोनी? हाँ ममता सोनी जी चतुरदास जी बुटाटी वाले हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। बहुत बढ़िया बेबी धाकड़। सर चतुरदास जी बुटाटी वाले? हाँ। सुनील गोदारा कह रहा सर हरनावा मकराना में आता। हाँ सुनील जी हरनावा मकराना में। पीके चौधरी आज मेरी पहली ऑनलाइन क्लास है, बहुत बहुत स्वागत है पीके उत्कर्ष परिवार में। सर कल से आपकी क्लास 9 AM से है क्या? नहीं शाम को ही होगी कल, अगर आपको अभी सूचना दे दी जाएगी कल की क्लास की। सर इनका धुनी मिट्टी से अभी तक बना है क्या? हाँ सूर्य का प्रजापत बना हुआ है। यहां तक सबने उतार लिया रानाबाई के बारे में। तो देखो रानाबाई के बारे में अगला बिंदु आपको क्या याद रखना है? अगला बिंदु याद रखना है, इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहते। इन्हें राजस्थान की मीरा कहा जाता। बताओ इन्हें राजस्थान की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा तो बताओ किसको कहते हैं? गौरीबाई को। और इन्हें राजस्थान की बताओ क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला बिंदु इनके बारे में ध्यान रखना, रानाबाई ने समाधि ली थी। रानाबाई ने समाधि ली थी और ये समाधि ली थी मित्रों फाल्गुन कृष्ण 13 को। बताओ फाल्गुन कृष्ण 13 को विक्रम संवत 1627 में। विक्रम संवत 1627 में कहां पर ली थी भाई? हरनावा में। और हरनावा पड़ता है भरतपुर में। हरनावा पड़ता है नागौर में। हरनावा कहां पर पड़ता है? नागौर में। लेकिन इनका जो मेला बरता है वो मेला बरता है दोस्तों, एक तो भाद्रपद वे माघ कृष्ण 13 को। यानी भाद्रपद और माघ का जो महीना होता है उनमें सबसे ज्यादा इनके भक्त इनके मंदिर में आते हैं। वैसे तो प्रत्येक महीने की 13 और चतुर्दशी को इनका मेला बरता है। 13 व चतुर्दशी 2 दिन बरता है। लेकिन जो मुख्य मेला जब सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की बात आती है तो सबसे ज्यादा श्रद्धालु इनके मेले में आते हैं भाद्रपद व माघ महीने में।
मित्रों, रानाबाई के इतिहास की जानकारी, रानाबाई जो हैं, रानाबाई के इतिहास की जानकारी अपने को मिलती है। इतिहास की जानकारी, ये एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है मित्रों भक्तिमही, भक्तिमही महासती, भक्तिमही महासती रानाबाई। ग्रंथ का नाम है भक्तिमही महासती रानाबाई। ये जो भक्तिमही महासती रानाबाई ग्रंथ है, ये लिखा था विजय नाहर ने। बताओ, विजय नाहर जयपुर के रहने वाले, इन विजय नाहर के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है भक्तिमही संत महासती रानाबाई, इस ग्रंथ में मीराबाई के जन्म से लगा करके मीराबाई की समाधि तक की जितनी भी जानकारी है वो इस ग्रंथ में मिलती है। भक्तिमही महासती रानाबाई, ये ग्रंथ लिखा था विजय नाहर में। इनके मंदिर में सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ भाद्रपद व माघ में आती है। और इन्हें बताओ राजस्थान की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। एक बार यहां तक उतारो, फिर आगे चलते हैं। भक्तिमही महासती रानाबाई, जी हां, एक बार पीछे वाला पेज पलट दो, एक बार यहां तक उतारो। राजू राम बेनीवाल सर, कभी हरनामा आओ तो मिलकर जाना। बिल्कुल राजू राम, हरनामा आते जाते रहते हैं। भक्तिमही महासती रानाबाई। रविंद्र शेखावत, अरे कल अवकाश है क्या? रविंद्र जी, अभी क्लास शुरू हुई है, जब क्लास समाप्त होगी तब तक आपको सूचना दे दी जाएगी। अभी आप कल की क्यों चिंता कर रहे हो? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परले हो जाएगी, काम करेगो कब? अभी पढ़ो, जब क्लास पूरी होगी तब आपको सूचना दे दी जाएगी। उत्तम कुमार केसरी सर, वो मॉडल पेपर में बता रखा, पीयू खाडोलिया है, धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ा। तो नहीं पीयू जी, पीयू खाडोलिया नहीं है, ये अपना दून जाति के है। हाँ, अच्छा समझ में आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये थी भाई अपनी संत शिरोमणि रानाबाई। आशा करता हूं कि रानाबाई आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रानाबाई के ऊपर अब ज्यादा जो है बातचीत करने का, इतना ही अगर आप याद रख लोगे तो बहुत है। रानाबाई का जन्म हुआ हरनावा में, पिता जालिम सिंह दून, गुरु खोजी जी, चतुरदास जी, तपस्या स्थल भंवरा कहलाता। भगवान कृष्ण इनकी सेवा करने आते थे और इनकी जानकारी मिलती है विजय नाहर की ग्रंथ में। और इन्हें राजस्थान की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। बस इतना सा ठीक है। और जैसे ही रानाबाई का समापन होता है, रानाबाई के समापन के साथ ही अपनी निर्गुण सगुण भक्ति परंपरा बताओ क्या है? समाप्त हो जाती है। अब बताओ, गुरु का नाम सर मिस्टेक है क्या? मिस्टेक है सर, लिखा नहीं, लिखा पवन कटवारा, लिखा हो भाई सर, आ गया, समझ में आ गया। रिपीट करो सर, इनका मंदिर मेरे गांव हरनावा पट्टी में है। बिल्कुल, भगवती कंवर हरनावा पट्टी में ही है। मैं और क्या बता रहा हूं, उर्दू में थोड़ी बता रहा हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सब कह रहे हैं, समझ में आ गया। तो सगुण भक्ति परंपरा सबको क्लियर है। तो सगुण भक्ति परंपरा के पश्चात मित्रों अगली भक्ति परंपरा हेडिंग लगा लीजिए, निर्गुण भक्ति परंपरा। और जितनी भक्ति परंपरा निर्गुण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतनी कोई सी भी भक्ति परंपरा महत्वपूर्ण नहीं है। इनके बारे में, निर्गुण भक्ति के संत जो है उनके बारे में अपने को सबसे ज्यादा जानकारी की जरूरत है। क्योंकि निर्गुण में देखो, एक तो जाम्बोजी अपन पढ़ेंगे, जाम्बो जी के अलावा जसनाथ जी पढ़ेंगे, जसनाथ जी के अलावा दादू जी पढ़ेंगे, दादू जी के अलावा धन्ना जी पढ़ेंगे, धन्ना जी के अलावा पीपा जी पढ़ेंगे, पीपा जी के अलावा रैदास जी पढ़ेंगे, राम सनई संप्रदाय पढ़ेंगे। तो ये जो 5-6 बिंदु अपने हैं, जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू जी, धन्ना जी, पीपा जी, रैदास जी, राम सनई, यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हेडिंग लगा लीजिए सारे के सारे निर्गुण भक्ति परंपरा। और निर्गुण भक्ति परंपरा में जो पहला संत परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उनका नाम है गुरुजी। और गुरुजी को अपन बताओ क्या कहते हैं? जाम्बो जी। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे संत जाम्बो जी के बारे में। सर कल भी नेक्स्ट क्लास का बोला था, आपने जवाब नहीं दिया। राजकुमारी चौधरी, क्या पूछना चाह रही हो आप? तो स्पष्ट कमेंट लिखिएगा, सर फॉन्ट साइज बड़ा करो प्लीज। ठीक है, ऐसे कब तक चलेगा? एस राजकुमारी जी चौधरी, आप कहना क्या चाह रही है? कौन सा प्रश्न जो है आप पूछना चाह रही है? कमेंट करोगे तब पता लगेगा। कल भी पूछा था, तो बताइए कौन सा कमेंट पूछा था, प्रश्न बताइएगा।
सर फॉन्ट साइज बड़ा करो। गोरखनाथ जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी के मेरे एक प्रॉब्लम सोल्व करो प्लीज। ज्योति सांकला बताइए प्रॉब्लम बताइए, एक एक की निजी प्रॉब्लम बताओ, ऐसे में वेट कर करके कैसे कर पाऊंगा। आप कमेंट कीजिएगा, उन पर ध्यान से पढ़ा जाएगा। कुछ विद्यार्थी तो कमेंट लिखते हैं, भाषा ही समझ में नहीं आती है। ध्यान रखो, पूरा स्पष्ट लिखिएगा जो भी प्रश्न पूछना है। जाम्बोजी के बारे में सबसे पहले साधारण सा परिचय। जाम्बोजी के बारे में, जाम्बोजी का जन्म हुआ 1451। जाम्बोजी का जन्म बताओ कब हुआ? 1451। 1451 में जिस तिथि को जन्म हुआ उस तिथि का नाम था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। जाम्बोजी का जन्म 1451 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जाम्बोजी का जन्म हुआ। मित्रों, इनके बारे में ध्यान रखना। जन्म स्थान, पहले मैं साधारण परिचय लिख रहा हूं गुरुजी का, उसके बाद आगे चलेंगे। जन्म स्थान पिप्पासर गांव, और पिप्पासर गांव पड़ता है बताओ कहां पर? नागौर में। पिप्पासर गांव पड़ता है नागौर में। नेक्स्ट अगला बिंदु, पिप्पासर नागौर के बाद इनके पिता का नाम क्या था? मित्रों, इनके पिता का नाम था लोहट जी। पिता का नाम था लोहट जी। साथ के साथ नोट्स बनाते रहना है। पिता के अलावा माता का नाम, माता का नाम था हंसा देवी। बताओ माता का नाम क्या था? हंसा देवी। नेक्स्ट माता के बाद इनके जाति क्या थी? तो गुरुजी की जो जाति थी, मूल रूप से गुरुजी की जाति थी राजपूत। गुरुजी का गोत्र क्या था? तो ध्यान रखना, गुरुजी का गोत्र था पंवार। बताओ गुरुजी का गोत्र क्या था? पंवार। गुरुजी के बचपन का नाम क्या था? तो गुरुजी के बचपन का नाम दोस्तों ध्यान रखना धनराज था। गुरुजी के बचपन का नाम क्या था? धनराज था। और गुरुजी के गुरु का नाम क्या था? तो गुरुजी के गुरु का नाम था दोस्तों गोरखनाथ। हालांकि कई इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इनके गुरु नहीं थे, लेकिन फिर भी कई किस पुस्तकों में, कई मानक पुस्तकों में भी इसका बिंदु अपने को ध्यान रखना है। अपने गुरु जो है गोरखनाथ जी है। एक बार यहां तक उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं। राजकुमारी चौधरी जी का प्रश्न है, निम्बार्काचार्य का संस्थापक परशुराम को माने या निम्बार्काचार्य को? राजकुमारी जी, मैंने गला फाड़ फाड़ के पहले ही बताया था कि निम्बार्क संप्रदाय का संस्थापक जो है वो तो है निम्बार्काचार्य, और निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है, जो सलेमाबाद है, उस पीठ की स्थापना की थी परशुराम जी ने। वापस से सुन लेना राजकुमारी जी, फिर बता रहा हूं। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना तो की थी निम्बार्काचार्य ने, जबकि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद की स्थापना की थी अपने परशुराम जी ने। एक बार जाम्बोजी का, गुरुजी का सामान्य परिचय उतारो, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर जी, नोट कर रहे हैं। हाँ करिए जल्दी से, भावना मोबाइल करिएगा, जल्दी से करिएगा। दिनेश चौधरी कह रहा है सर इतना डीप में पढ़ाओ। बिल्कुल दिनेश जी, सारी बातें विस्तार से पढ़ाई जाएगी। जो चीजें काम की है वो सारी विस्तार से पढ़ाई जाएगी। सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? भुवनेश सोनी। इंपॉर्टेंट जाम्बोजी है भाई सबसे ज्यादा। सर गोरखनाथ जी सगुण भक्ति के है ना? हाँ गोरखनाथ जी सगुण भक्ति के है। राजकुमारी चौधरी समझ गई। हाँ तो राजकुमारी जी आराम से जब कमेंट पर नजर जाएगा तभी समझ में आएगी ना। आप तो, कुछ विद्यार्थी तो गुस्सा हो जाते हैं, गुरुजी आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते। तो सारे कमेंट एक साथ पढ़ पाना संभव नहीं है राजकुमारी जी, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखें। अब देखो भाई जाम्बोजी के बारे में, जाम्बोजी के बारे में अपने को 3-4 बातें, या जाम्बोजी के अलावा 3 बातें और ध्यान रखना। जाम्बोजी को अवतार किसका माना जाता है? तो जाम्बोजी के अवतार के बारे में ध्यान रखना। जाम्बोजी को अपन विष्णु का अवतार मानते हैं। जाम्बोजी को बताओ किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। लेकिन इनकी माता का नाम था हंसाबाई। इनकी माता का नाम बताओ क्या था? हंसाबाई ने जाम्बोजी को कृष्ण का अवतार माना। हंसाबाई ने जाम्बोजी को बताओ किसका अवतार माना भाई? कृष्ण का अवतार। क्यों माना? क्योंकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही गुरुजी का जन्म हुआ, यानी जाम्बोजी का जन्म हुआ। इस कारण वैसे तो इन्हें साहित्य में विष्णु का अवतार मानते हैं, और इनकी माता जो है, इनकी माता इनको भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जन्म लेने के कारण भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं।
अगला बिंदु ऐसा कहते हैं कि जाम्बोजी बाल्य अवस्था में ज्यादा बोलते नहीं थे, इस कारण इन्हें गेहला गूंगा संत भी कहा जाता है। कहते हैं कि बाल्य अवस्था में 7 साल तक जाम्बोजी बोले नहीं थे और उसके बाद भी जब जाम्बोजी बड़े हो गए थे तो जाम्बोजी का मूल मंत्र था कि मन से कर्म करो, अपने कर्म करते रहो, वाणी का प्रयोग कम करो, यानी कम बोलने के कारण इन्हें गेहला गूंगा संत भी कहा जाता है। नंबर 2 पर जाम्बोजी ने पर्यावरण की रक्षा हेतु अपने जीवन में कई उपदेश दिए थे। इन्होंने कहा था कि सिर साटे रूख रह जाए तो सोदो सस्तो जान, यानी इन्होंने प्रकृति को बचाने पर जोर दिया। इस कारण इन्हें विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। विश्व का बताओ कौन सा वैज्ञानिक कहते हैं? विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक। विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक बताओ किसको कहा जाता है? जाम्बोजी को कहा जाता है। और जाम्बोजी का मूल मंत्र क्या था? जाम्बोजी का मूल मंत्र ध्यान रखना, इन्होंने कहा हाथ से कर्म, हाथ से तो काम करो और मन में विष्णु का जप। मन में विष्णु या ब्रह्मा का बताओ क्या करो? जप करो। मन में विष्णु या ब्रह्मा का जप करो और हाथ से काम करते रहो, ज्यादा इधर उधर बोलचाल मत करो, अपने कर्म पर विश्वास करो। विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक अल्प आयु में नहीं बोलने के कारण गेहला गूंगा संत, जन्माष्टमी के दिन जन्म होने के कारण इनकी माता इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार, जबकि इनको साहित्य में विष्णु का अवतार माना गया। एक बार यहां तक उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, क्या बात है भाई सुनील सर, सिलेबस में जाम्बोजी दिया नहीं हुआ है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर अंजू नोयल जी, बिल्कुल जाम्बोजी सिलेबस में है, जाम्बोजी सिलेबस में है। और कला संस्कृति सर, आपने पहले कला और संस्कृति करवा दी है और इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब सर आपने पहले भी कला संस्कृति करवा रखी है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? भुवनेश जी, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। गणेश कह रहा सर एक क्वेश्चन पूछूं। गणेश एक नहीं बेटा 2 पूछ, एक नहीं बेटा 2 पूछ। मेरा कमेंट देखना सर, क्लास खत्म होने के बाद मेरा कमेंट देखना। राकेश थालोड़, बिल्कुल राकेश जी आपका कमेंट देखा जाएगा। सर राणा भाई के फादर का नाम राम गोपाल है, एनसीईआरटी बुक में। अरे वही जालिम सिंह, वही राम गोपाल है। पूनम राजावत छाप लिया सर, छाप लिया। जालिम सिंह और राजगोपाल एक ही राम गोपाल। सर लिंगायत संप्रदाय राजस्थान में है नहीं क्या? नहीं है अजय वीर सिंह जी, लिंगायत राजस्थान में नहीं है। ओके ओके, छाप लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो जिस समय पढ़ाया जा रहा है, अब आप खुद प्रतिभागी हो, कोई 5वीं 7वीं क्लास के विद्यार्थी तो हो नहीं। जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं उस समय आप कमेंट करोगे तो उस पर नजर जा नहीं पाएगी, फिर उसका जवाब कैसे मिलेगा? जिस समय मैं पढ़ा के रुकूं उस समय आप कमेंट कीजिए, जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं उस समय ध्यान से समझिएगा। अब देखो जाम्बोजी के बारे में अपने को और क्या याद रखना है। जाम्बोजी के बारे में जो बातें और अपने को याद रखनी है वो मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले जाम्बोजी के बारे में पहला बिंदु याद रखना, जाम्बोजी का जो उपदेश स्थल है, जाम्बोजी जिस स्थान पर बैठ करके उपदेश देते हैं वो जाम्बोजी का उपदेश स्थल बताओ क्या कहलाता है? सात्री कहलाता है। यानी जिस स्थान पर जाम्बोजी बैठ करके उपदेश देते थे उसको बताओ क्या कहते हैं? सात्री कहते हैं। ध्यान रखना। अगला बिंदु, जाम्बोजी के उपदेश क्या कहलाते हैं? जाम्बोजी के जो उपदेश है उनको मित्रों ध्यान रखना, जंबवाणी कह सकते हो आप, जंबवाणी के अलावा आप गुरुवाणी कह सकते हो, गुरुवाणी के अलावा दोस्तों आप वेदवाणी भी कह सकते हो। यानी जाम्बोजी की जो भाषा थी, जाम्बोजी जो उपदेश देते थे उनको तो जंबवाणी कहते थे, और जिस स्थान पर बैठ करके उपदेश देते थे वो स्थान बताओ क्या कहलाता था? सात्री। अभी मैं विष्णोई संप्रदाय के बारे में बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं केवल जाम्बोजी के बारे में बात कर रहा हूं। जाम्बोजी के बारे में ही सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद विष्णोई संप्रदाय पर आएंगे। जाम्बोजी के बारे में ध्यान रखना, जाम्बोजी के शरण में कुल 6 राजा आए। इन 6 राजाओं के नाम याद रखना। जाम्बोजी की शरण में
कुल 6 शासक आए। बताओ जाम्बोजी की शरण में कुल कितने शासक आए थे भाई? 6 शासक आए। इन 6 राजाओं के नाम याद रखना कौन कौन आए, क्योंकि यहां से अभी कभी भी प्रश्न नहीं पूछा। गुरुजी से कई प्रश्न पूछ लिए गए हैं, लेकिन जाम्बोजी की शरण में कितने राजा आए अभी तक कभी भी ये प्रश्न नहीं है। तो जाम्बोजी की शरण में कुल 6 राजा आए थे। वो 6 राजा कौन कौन थे? सबसे पहला नंबर 1, जाम्बोजी की शरण में जो शासक आया उसका नाम था सिकंदर लोदी। और ये सिकंदर लोदी बताओ कहां का राजा था? सिकंदर लोदी दिल्ली का शासक था। मित्रों ऐसा कहते हैं कि सिकंदर लोदी बड़े ही घमंड में गुरुजी के पास आया था। बीकानेर यात्रा पर जा रहा था, गुरुजी के चमत्कारों से इसे पता नहीं था। बड़े घमंड में आता है लोदी जी हाथी पर बैठ करके और गुरुजी के सामने जाकर के बड़ी टसन दिखाता है। तो गुरुजी ने क्या किया? अपना छोटा सा पर्चा इस सिकंदर लोदी को दिया। जिस हाथी पर बैठकर सिकंदर लोदी आया, गुरु ने अपने हाथ से उसको भेड़ बना दिया। यानी सिकंदर लोदी जिस हाथी पर बैठकर आया उस हाथी को गुरुजी ने भेड़ बना दिया। सिकंदर लोदी की नजर उस हाथी की तरफ गई तो वो आश्चर्यचकित हो गया। बोला ये क्या है? ये तो हाथी था, भेड़ कैसे बन गई? उस सिकंदर लोदी समझ गया रे ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो बहुत बड़े चमत्कारी इंसान है। तभी सिकंदर लोदी गुरुजी के चरणों को स्पर्श करके उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लेता है। और सिकंदर लोदी जाम्बोजी से प्रभावित होकर भारतवर्ष में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा देता है। भारतवर्ष में बताओ किस पर प्रतिबंध लगा देता है भाई? गो हत्या पर प्रतिबंध। यानी दिल्ली के बादशाह, दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी जाम्बोजी से प्रभावित होकर के अपने गोवंश पर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा देता है। नंबर 2 पर आया था महमूद खां। यह महमूद खां भी प्रारंभिक समय में गुरुजी को परेशान करता था, लेकिन बाद में गुरुजी ने जब अपना चमत्कार दिखाया तो महमूद खां भी बिल्कुल चुपचाप बैठ गया। यह महमूद खां बताओ कहां का था रे? नागौर का था। नेक्स्ट महमूद खां के बाद में नंबर 3 पर याद रखना दुद्दा। दुद्दा आया था मेड़ता से, और मेड़ता बताओ कहां पर पड़ता है? नागौर। नंबर 4 पर ध्यान रखना, नंबर 4 पर आया था जेत सिंह। और ये जेत सिंह बताओ कहां के राजा थे? जेत सिंह तो जैसलमेर के राजा थे। जेत सिंह जी बताओ कहां के राजा थे भाई? जैसलमेर। नंबर 5 पर ध्यान रखना राणा सांगा। और राणा सांगा बताओ कहां से आए थे? राणा सांगा तो मेवाड़ के राजा थे। और नंबर 6 पर ध्यान रखना सातल देव। और सातल देव बताओ कहां के राजा थे? सातल देव तो जोधपुर के राजा थे। ये टोटल 6 राजा जाम्बोजी की शरण में आए थे। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि उपरोक्त में से कौन सा शासक जाम्बोजी से संबंधित नहीं है या कौन सा शासक जाम्बोजी की शरण में नहीं आया, तो इनमें से कोई 3 उठाकर देगा, चौथा कोई और देगा। तो ध्यान रखना जाम्बोजी की शरण में कुल 6 शासक आए थे। इनका उपदेश स्थल सात्री कहलाता और इनके उपदेश जंबवाणी या गुरुवाणी कहलाते। फटाफट यहां तक छापो, उसके बाद आगे चलते हैं। दूधा मीरा के पिता नहीं, सुमन तांडी। सुमन तांडी दूधा मीरा के पिता नहीं थे सुमन जी। दूधा जो है मीरा के दादा थे। नागौर का मोहम्मद खान, जोधपुर का सातल देव, जैसलमेर का जेत सिंह, मेड़ता का दुद्दा। क्या बात है शंकर धाकड़, बिल्कुल सही है। शब्दवाणी 120 शब्दों का संग्रह। लक्ष्मी जी आएंगे, शब्दवाणी पर भी आएंगे, थोड़ा सा सबर रखो। विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तक कहते। वाह अनिता जी, अभी अपन जाम्बोजी के बारे में पढ़ रहे हैं। जाम्बोजी के बारे में कुछ कह रहे 5 ही वे हैं सर, बिल्कुल 6 हो गए। सिकंदर लोदी 1, महमूद खां 2, दुद्दा 3, जेत सिंह 4, सांगा 5 और सातल देव 6। उतार लिया, उतार लिया। प्रियंका सारण छाप लिया गुरु। ओके ओके, ये तो बात हुई भाई अपने जाम्बोजी की। अब अपन बात करेंगे जाम्बोजी जो हैं
सर दुद्धा मीरा के दादा थे क्या? अरे मीरा पढ़ाई तब आपको बताया नहीं था क्या? दुद्धा मीरा के दादा थे। मीरा के पिता का नाम तो रतन सिंह था। आप ऐसे कैसे करते हो रे? इतने होनहार विद्यार्थी होकर के ऐसे कैसे काम चलेगा? आपको पता है राजस्थान में 16 लाख लोग एग्जाम देंगे, तो उनसे कंपटीशन करना है तो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखना होगा। ऐसे छोटे मोटी बातें पूछते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए अपने आप को सर बड़े लिखो। ओके हैप्पी सिंह, ओके। अब हैप्पी बड़े लिख देते हैं, छाप लिया, ओके। अब जाम्बोजी के बारे में ये तो कोई साधारण सी बातें हुई। अभी जाम्बोजी बहुत बड़े हैं, जाम्बोजी का काम यहीं पर नहीं होगा। जन्म हो गया, माता पिता का नाम हो गया। मित्रों ये प्रश्न लैब असिस्टेंट में पूछा जा चुका। अगर आपने लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक का पेपर दिया हो तो ऐसा प्रश्न आया था कि लोहट जी व हंसा देवी जो है, लोहट जी व हंसा देवी जो है वो किस लोक संत के माता पिता थे? तो वो जाम्बोजी के थे। बचपन का नाम देखा, इनका अवतार देखा, इनके उपनाम देखे और इनके शासन में कुल कितने शरण में आए ये देखा। अब चलते हैं जाम्बोजी के अगले बिंदु की तरफ पे। मित्रों 1485 ईस्वी, 1485 ईस्वी, 1485 ईस्वी कार्तिक कृष्ण अष्टमी। बताओ कौन सी तिथि को? कार्तिक कृष्ण अष्टमी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी धोक धोरा बीकानेर। बताओ धोक धोरा या सीधा लिख देता हूं बीकानेर। बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। बताओ कौन से संप्रदाय की स्थापना की? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना। अब अपन विश्नोई संप्रदाय की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहली बात 1485 1485 तिथि थी कार्तिक कृष्ण अष्टमी और इस दिन गुरुजी ने अपने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। विश्नोई संप्रदाय का अर्थ क्या है? गुरुजी ने 20+9 टोटल 29 नियम दिए थे। इन 29 नियमों को मानने वाले बताओ क्या कहलाते? विश्नोई कहलाए। जो गुरुजी के द्वारा दिए गए 29 नियम थे, उन 29 नियमों को मानने वाला व्यक्ति 20+9 यानी विश्नोई कहलाया था। इन 29 नियमों में ध्यान रखना, इन 29 नियमों में से 10 नियम, ये 29 जो नियम है इनमें से 10 नियम स्वयं की सुरक्षा के नियम है। बताओ 10 नियम किसके नियम है? स्वयं की सुरक्षा के नियम है। मित्रों 8 नियम, बताओ 8 जो नियम है वो 8 नियम जैव विविधता से संबंधित है। बताओ 8 नियम किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। मित्रों 4 जो नियम है ये 4 नियम भक्ति से संबंधित है। 4 नियम भक्ति से संबंधित है और इनमें से 7 जो नियम है वो मित्रों धर्म उपदेश से संबंधित है, यानी अपने धर्म के उपदेशों के बारे में। इन टोटल 10, 8, 18, 4, 22 और 7 29 नियमों को मिलाकर के अपन बताओ क्या कहते हैं? 29 नियमों को मानने वाला विश्नोई कहलाए। वैसे अपन सरल सी भाषा में यूं कह सकते हैं कि 20 नियम तो जो है वो साधारण जीवन के हैं और 9 प्रकृति के, लेकिन अगर विस्तार से इसका वर्णन किया जाए तो 10 नियम किसी व्यक्ति की खुद की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, 8 नियम जैव विविधता से है, 4 नियम भक्ति से संबंधित है और 7 नियम धर्म के उपदेशों से संबंधित है। टोटल जो ये 29 नियम है इनको मानने वाला व्यक्ति विश्नोई कहलाया और विश्नोई संप्रदाय को अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति, यानी इस संप्रदाय को अपनाने वाले, इस संप्रदाय को अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति, इस संप्रदाय को अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति अगर आपसे पूछे तो वो प्रथम व्यक्ति और कोई नहीं था, पुल्लोजी पंवार थे। यानी इस संप्रदाय को जो सबसे पहले धारण करता है, जो सबसे पहला विश्नोई बना था, वो सबसे पहले विश्नोई पुल्लोजी थे। ये अपने को जाम्बोजी के बारे में और याद रखना है। अब विश्नोई संप्रदाय की क्या क्या खास बातें उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ध्यान रखना विश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 बीकानेर में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। टोटल 29 नियम गुरुजी ने दिए, 29 नियमों का वर्गीकरण और पहला विश्नोई कौन बना? पुल्लोजी। एक बार यहां तक छापो, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से उतारो यहां तक।
सर एसआई की टॉपर भी विष्णु, बिल्कुल बिल्कुल विष्णोई सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रेमी और वन्य जीव प्रेमी जाति विष्णोई मानी जाती है। सर जाम्बोजी औषधि चिकित्सा के ज्ञाता थे। अजय जी वैसे जाम्बोजी आयुर्वेद की जानकारी रखते थे, लेकिन अपने जाम्बोजी को औषधि आयुर्वेद का ज्ञाता कह तो सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न बनेगा नहीं क्योंकि आयुर्वेद का जनक देवनारायण जी को कहते हैं। रवि बिश्नोई क्रिकेटर बिश्नोई है क्या? अरे हाँ भाई, रवि बिश्नोई क्रिकेटर बिश्नोई आज खेल भी रहा है। आपको पता है किंग्स 11 पंजाब और मुंबई के मुकाबले में रवि बिश्नोई खेल भी रहा है। सर जी आप और उत्कर्ष है ना परीक्षा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बजरंग सिंह राठौड़, कोई दिक्कत नहीं है। उतार लिया छाप लिया, मजा आ लिया, उतार लिया छाप लिया। देखो सारी बातें अगर आपने ये बातें सारी पढ़ ली तो आपको कहीं पर भी मैं सारी क्लासों का देखो कक्षा 6 से अब वैसे जीके का कोई अपरंपार है। हाँ उतार लिया सबने, तो दो बातें मैं आपको बता देता हूं, आप सुन लीजिए, समझ लीजिएगा, खुद समझदार है। जीके अपरंपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई तोल नहीं, जिसका कोई मोल नहीं, इतना जीके है। हजारों बेतुक का प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि हजारों जो गाइडें हैं बाजार में, पुस्तकों की बात नहीं कर रहा, पुस्तकें एक मानक व्यक्ति लिखता है, जो इच्छा हुई गाइड लिख दिया, अपनी इच्छा से कोई फेक डाल दिया, वैसा फैक्ट कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाता। जिसके पीछे कोई रीजन होता है वही बिंदु हमेशा परीक्षा में आते हैं। मैं आपको कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12 की एनसीईआरटी पुस्तकें, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी पुस्तकें, विश्वविद्यालय की जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, गंगा सिंह विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, उनकी मानक पुस्तकें, सुजस राजस्थान सरकार की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, एवं जो जो राज्य सरकार के प्रमाणिक सोर्स है, उनमें जितने भी बिंदु संग्रहित है उन सब का सार मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। उसके अलावा भी हजारों सैकड़ों बातें रह जाती है जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई तुक नहीं है, जिनका कोई प्रमाण नहीं है, वहां से परीक्षक कभी प्रश्न नहीं उठाता है। इसलिए जितनी बातें बताई जाए उनको आराम से सुनना है, समझना है। प्रतियोगी परीक्षा पास करने का मूल मंत्र यह है कि आपने कितना पढ़ा यह कोई जरूरी नहीं है, आपने क्या पढ़ा यह सबसे महत्वपूर्ण रूप से मैटर करता है। तो कितना पढ़ा इसका कोई मतलब नहीं है, क्या पढ़ा इसका सबसे ज्यादा औचित्य है। तो यहां पर फुली विस्तार से विश्वविद्यालय की पुस्तकें, एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड की प्राचीन पुस्तकें, कॉलेज स्तरीय सभी पुस्तकों का समावेशित करके आपको पढ़ाया जा रहा है। आप बेफिक्र होकर, बिंदास होकर के पढ़िएगा। अब देखो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना हो गई, तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना के पश्चात विश्नोई संप्रदाय से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं गुरुजी वो बताओ। अब देखो विश्नोई संप्रदाय से 5 प्रश्न और आपके बन सकते हैं। ये हो गया विश्नोई संप्रदाय। इस विश्नोई संप्रदाय से 6 बिंदु आपको याद रखना। वैसे तो 29 नियम कभी परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं। बिल्कुल सर, राइट है, बिल्कुल सर। कौन सी बुक ले? एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़े, बिल्कुल एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़े। सोनिया प्रजापति कह रही है प्रधान पीठ कहां है? आ रहे हैं सब, प्रधान पीठ पर आ रहे हैं सोनिया जी, थोड़ा सा रुको। सब इंस्पेक्टर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। बजरंग सिंह जी सब इंस्पेक्टर, राजस्थान में आरएस, एसआई, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, कांस्टेबल, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, जेल प्रहरी, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा सबके लिए उपयोगी है। विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम कभी भी परीक्षा में नहीं पूछे गए, लेकिन आप इतना याद रखो, जो भी एक मनुष्य के जीवन को अच्छा बना दे वो सारे के सारे जीवन विश्नोई संप्रदाय के नियम जो है विश्नोई संप्रदाय में, जैसे सुबह जल्दी उठना, अमावस्या का व्रत रखना, हत्या, जीव हत्या नहीं करना, पानी को छानकर पीना, दूध को छानकर पीना, झूठ नहीं बोलना, नित्य स्नान करना, नीले वस्त्रों का त्याग करना, पेड़ पौधों को बचाना, ऐसे एक आदर्श जीवन के जितने भी नियम है वो गुरुजी ने सब विश्नोई संप्रदाय में शामिल किए। तो नियमों को लिखने की जरूरत नहीं है। विश्नोई संप्रदाय में पहला बिंदु ध्यान रखना, खड़ाना साका एक शब्द होता है जिसका नाम है खड़ाना साका। ध्यान से समझना, खड़ाना साका किसको कहा जाता है? विश्नोई संप्रदाय में प्रकृति की रक्षा हेतु, विश्नोई धर्म में या विश्नोई संप्रदाय में प्रकृति की रक्षा हेतु, प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया बलिदान, प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया बलिदान, बताओ क्या कहलाता है?
खड़ा ना साका। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर कोई विष्णुई धर्म का लोग जो हैं पेड़ पौधों की रक्षा करते हुए या वन्य जीवों की रक्षा करते हुए कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो उस घटना को क्या कहा जाता है? उसको खड़ा ना साका कहा जाता है। यह बिंदु आपसे सीधा पूछा जाएगा। खड़ा ना साका है तो विष्णुई धर्म में प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया बलिदान। अगला बिंदु, खड़ा ना साका के अंतर्गत प्रमुख 3 बलिदान दिए गए हैं। वो प्रमुख बलिदान भी अपने को याद रखने हैं। प्रमुख बलिदान कौन कौन से दिए गए हैं भाई? एक तो आपको ध्यान रखना है, सबसे प्रथम बलिदान 1604 ईस्वी रामसड़ी गांव। रामसड़ी गांव बताओ कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। विष्णुई संप्रदाय में प्रकृति रक्षा हेतु दिया गया सबसे पहला बलिदान 1604 रामसड़ी गांव जोधपुर में कर्मा वे गोरा का बलिदान है। बताओ किसका बलिदान है? कर्मा वे गोरा का बलिदान। कर्मा और गोरा नाम की 2 महिलाएं जिन्होंने वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने बलिदान दिए थे, अपने प्राण त्यागे थे, तो सबसे पहला बलिदान दिया था कर्मा वे गोरा 1604 रामसड़ी गांव जोधपुर में। इसको कहते हैं खड़ा ना साका। मित्रों, नंबर 2 का जो बलिदान दिया गया, नंबर 2 का जो बलिदान दिया गया वो दिया गया विंचो जी के द्वारा। और विंचो जी का संबंध है पोलास गांव, लेकिन लिखने पे अपन लिखते हैं पोलावास। पोलावास पड़ता है मेड़ता सिटी, और मेड़ता तो बताओ कहां पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। और जो तीसरा बलिदान है वो तीसरा है मित्रों अमृता विश्नोई, या खेजड़ली बलिदान लिख सकता हूं मैं, खेजड़ली बलिदान। खेजड़ली बलिदान। तो खेजड़ली बलिदान 28 अगस्त 1730 को हुआ था। यह हुआ था अमृता विश्नोई वे रामो विश्नोई के नेतृत्व में। अमृता विश्नोई वे रामो विश्नोई इनके पति थे, जिनका नाम था अमृता विश्नोई वे रामो विश्नोई के नेतृत्व में। अमृता विश्नोई वे रामो विश्नोई के नेतृत्व में। भाई साथ के साथ नोट करते रहना। यहां पर कुल 363 लोग शहीद हुए। कुल बताओ कितने लोग शहीद हुए थे? कुल 363 लोग शहीद हुए थे। इन कुल 363 लोगों की जो शहादत हुई थी, इनमें 294 तो पुरुष थे और 69 महिलाएं थी। 294 पुरुष और 69 बताओ कौन थी? महिलाएं। टोटल 363 लोग जो है खेजड़ली गांव में वीर गति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जिसे खेजड़ली घटना कहते हैं। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में यह घटना घटित हुई थी। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने अपने वन मंत्री, जिसका नाम था गिरधारी दास, ये इतिहास में अपन विस्तार से पढ़ेंगे जब अपन अपने पढ़ेंगे अभय सिंह जी, और जब मेले त्योहार पढ़ेंगे तब खेजड़ली मेला पढ़ेंगे तब आपको और विस्तार से बताएंगे। 1730 की घटना, अभय सिंह के वन मंत्री गिरधारी दास ने खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा कर रहे विष्णुई धर्म के लोगों पर कुल्हाड़ी चलाई और 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु शहादत दी थी। इन 363 में से 294 पुरुष थे, 69 महिलाएं थी। यह घटना अमृता विश्नोई व रामो विश्नोई के नेतृत्व में हुई थी। मित्रों, विश्नोई संप्रदाय में पर्यावरण रक्षा हेतु दिया गया बलिदान खड़ा ना साका कहलाता। पहला बलिदान कर्मा गोरा ने, दूसरा बलिदान विंचो जी ने, और तीसरा अमृता विश्नोई ने। फटाफट छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रितु कह रही साइड हो जाओ सर प्लीज, एक बार हो गया। विश्नोई संप्रदाय धारण करने से पहले पाल संस्कार किया जाता। बिल्कुल किया जाता, अभी लिखवा रहे हैं बेटा पाल संस्कार। सर सरकारी नौकरी में हो क्या? सर देखो इनको कितनी चिंता हो रही, कितनी चिंता हो रही है। अमृता देवी बलिदान विश्नोई से, बिल्कुल बिल्कुल। जो साथ साथ भाषा नोट्स तैयार करें, हस्तलिखित पीडीएफ उपलब्ध नहीं करवाए सर, साइड में होना। डिम्पल जी हो गए साइड में, हो गए बिल्कुल साइड में। सर इनको साका क्यों बोलते हैं? साका बलिदान देते हैं, इस कारण साका बोलते हैं। गुरुजी के कहने पर तो दुनिया चलती है, तो आज ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। बिल्कुल सुनील गोदारा, बिल्कुल सही बात कही है। गुरुजी के कहने पर दुनिया चलती तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ते। बिल्कुल सुनील गोदारा। अनिता विश्नोई, बुच्चो जी है पोलावास में। बुच्चो जी नहीं, विंचो जी है अनिता जी, विंचो जी। विंचो जी छाप लिया। रिवीजन चल रहा है क्या? मजा आ गया सर।
खेजड़ली दिवस भी मनाते हैं सर जी। बिल्कुल खेजड़ली दिवस मनाएंगे, खेजड़ली दिवस मनाएंगे। छापलिया खेजड़ली बलिदान तो याद है सर। आशिका खान, बिल्कुल बिल्कुल। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? अरे बुद्धाराम अमृता देवी पुरस्कार भी बताएंगे। 1992 में शुरू हुआ, पहली बार गंगाराम विश्नोई को दिया। लेकिन अभी अपन पुरस्कार पढ़ रहे हैं या संप्रदाय पढ़ रहे हैं? कुछ विद्यार्थियों को ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लिख लिया, ओके ओके ओके, छाप लिया, डन डना डन डन। अब विश्नोई संप्रदाय के बारे में आगे बढ़ते हैं। विंचो जी है या बुच्चो जी? विंचो जी, विंचो जी। रामसड़ी बलिदान का तो नहीं पता, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ो। विश्नोई संप्रदाय में और क्या क्या बातें याद रखनी है? विश्नोई संप्रदाय में और अपने को ध्यान रखना है मित्रों, ये रहा विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय के आगे पहला बिंदु, विश्नोई संप्रदाय धारण करने से पहले पहाल संस्कार किया जाता। बताओ कौन सा संस्कार किया जाता है? पहाल संस्कार। पहाल संस्कार का अर्थ क्या होता है? क्या होता है पाल संस्कार? अगर मुझे मान लो मुझे विश्नोई संप्रदाय में जाना है, मुझे विश्नोई बनना है, तो विश्नोई बनना है तो मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि मुझे एक संस्कार दिया जाएगा। जाम्बोजी के द्वारा एक अभिमंत्रित जल है, उस जल को हाथ में लेकर के कुछ मैं मंत्रोच्चार करूंगा और मंत्रोच्चार करने के बाद में मैं विश्नोई बन जाऊंगा, यानी उन 29 नियमों को मान लूंगा। तो मुझे विश्नोई बनना है तो पहले कुछ जल का एक संस्कार होता जो गुरुजी ने मंत्र दिया था, उस संस्कार को बताओ क्या कहते हैं? पाल संस्कार कहते हैं। यह बिंदु जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट है अगला बिंदु, ध्यान रखो, माट्टो। आपसे सीधा परीक्षा में पूछा जाएगा कि माट्टो क्या है। तो माट्टो का अर्थ क्या है? विश्नोई संप्रदाय से संबंधित बता रहा हूं। माट्टो के बारे में ध्यान रखना। खेजड़ी वृक्ष जो है, जाम्बोजी का प्रिय वृक्ष था। खेजड़ी वृक्ष को बीकानेर के राजकीय झंडे में, बीकानेर जो राज्य है, बीकानेर के राजकीय झंडे में अंकित किया। बीकानेर के राजकीय झंडे में बताओ क्या किया? बीकानेर के राजकीय झंडे में जब खेजड़ी वृक्ष को अंकित किया गया तो उसे माट्टो कहा गया। खेजड़ी प्रिसोपिस सिंसिनेरिया, जिसका वैज्ञानिक नाम है, 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। खेजड़ी दिवस मनाया जाता, वो सारी बातें अलग है। अभी माट्टो को समझो मित्रों। माट्टो के बाद में एक शब्द को और ध्यान रखना, गोवलवास। आपसे पूछा जा सकता है गोवलवास क्या है? तो गोवलवास का अर्थ होता है जाम्बोजी ने इस संसार को, गुरुजी ने, जाम्बोजी ने इस संसार को अस्थायी बताया। यानी गुरुजी ने कहा कि ये कोई दुनिया है, कभी भी बदल सकती है, कभी भी सृष्टि का विनाश हो सकता है, ये दुनिया तो नासवार है, अस्थायी है। और जाम्बोजी ने इस अस्थायी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था जिसका नाम है गोवलवास। यानी गोवलवास शब्द का अर्थ होता है दुनिया अस्थायी है, ऐसा कहा था जाम्बोजी ने। और मित्रों ध्यान रखना, जाम्बोजी जो हैं, इन जाम्बोजी के बारे में अगला बिंदु आपको यही याद रखना है विश्नोई संप्रदाय के बारे में कि भेड़ पशु का पालन नहीं करते। भेड़ पशु का बताओ क्या नहीं करते हैं? पालन नहीं करते हैं। इसका अर्थ क्या है? भेड़ पशु का पालन क्यों नहीं करते भाई विश्नोई धर्म के लोग? क्योंकि विश्नोई संप्रदाय के लोग विश्व में सबसे ज्यादा प्रकृति से प्रेम करने वाली जाति है विश्नोई। सबसे ज्यादा वन्य जीवों से प्रेम करने वाली जाति है विश्नोई। इस कारण भेड़ क्या करती है? अंकुरित पौधे, जो अभी अभी उग रहे हैं पौधे, जमीन से बाहर निकल रहे हैं, जो पौधे अंकुरित हो रहे हैं, उन अंकुरित होते पौधों को भेड़ खा जाती है। इसलिए विश्नोई संप्रदाय के लोग कभी भी भेड़ पशु का पालन नहीं करते। फटाफट छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनीसा खान कह रही पाल संस्कार, मैंने बता दिया। विश्नोई संप्रदाय में जाने से पहले अनीसा जी कुछ विशेष मंत्र पढ़ना पड़ता जिसको कहते हैं पाल संस्कार। सर ऐसे मत बोलो, थापना क्या है? थापना बता रहे हैं। राइट। अंजना कुमारी सर ऐसे मत बोलो, 120 शब्दों का वचन करके बनाया जाता है पाल। 100। अनिता विश्नोई, क्या बात है अनिता विश्नोई। विश्नोई लोगों को तो अपने धर्म के बारे में ज्यादा ही पता होगा, वो 120 शब्द वाणी वाला है।
भेड़ छोटे पौधों को खा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल भुवनेश सोनी। जसनाथ जी से मुलाकात कब और कहाँ हुई? सुनील गोदारा, जसनाथ जी से मुलाकात 1500 ईस्वी में बीकानेर में हुई थी, वो भी लिखेंगे अभी। सर जाम्बो जी का समाधि स्थल, जाम्बो जी का समाधि स्थल आ रहा है। अजय, गोरक्षक देवता कौन है सर प्रमुख? गोरक्षक देवता तेजा जी है भाई, सबसे प्रमुख गोरक्षक देवता। पाबू जी भी है लेकिन सबसे प्रमुख तेजा जी। जाम्बो जी व जसनाथ जी की मुलाकात महेंद्र शर्मा 1500 ईस्वी में हुई थी बीकानेर में, महेंद्र जी छाप दिया। सर राजस्थान का भी राज्य झंडा है क्या? सर साफ नहीं दिख रहा। कमलेश जी थोड़ा सा अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाओ, साफ दिख जाएगा। तो ये कुछ बातें हुई विश्नोई संप्रदाय के। अब देखो विश्नोई संप्रदाय के बारे में और क्या क्या याद रखना है मित्रों। विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ, क्रम से नोट्स बनाना है, बहुत शानदार। अगला बिंदु, विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथों पर मैं चर्चा करता हूं। जो ग्रंथ विश्नोई संप्रदाय के हैं, ध्यान रखना। पहला ग्रंथ जिसका नाम है जंब सागर। बताओ पहला ग्रंथ जिसका नाम क्या है? जंब सागर। जंब सागर में ध्यान रखना 29 नियम दिए गए हैं। अभी तक तो कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन जमाना बड़ा टेढ़ा है। आपसे पूछ ले कि विश्नोई धर्म के किस ग्रंथ में विश्नोई संप्रदाय के 29 नियमों का उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखना वो जंब सागर ग्रंथ में मिलता है। यानी विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम है, ये कहां पर लिखे हुए हैं? जंब सागर ग्रंथ में लिखे हुए हैं। नंबर 2 पर जंब गीता। नंबर 2 पर ग्रंथ का नाम याद रखना, जंब गीता। और ये जो जंब गीता है, इससे विश्नोई धर्म का 5वां वेद व 19वां पुराण कहते। विश्नोई धर्म या संप्रदाय का 5वां वेद व 19वां पुराण कहते। 5वां वेद व 19वां पुराण, क्योंकि पहले से 4 वेद है और 18 पुराण है। विश्नोई धर्म के लोग इस ग्रंथ को वेदों के समान पवित्र मानते हैं। वो कहते हैं कि 5वां वेद ये है और 19वां पुराण है। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना, जंब गीता के पश्चात नंबर 3 पर जंब संहिता। बताओ कौन सा? जंब संहिता। जंब संहिता के अलावा नंबर 4 पर ध्यान रखना विश्नोई धर्म प्रकाश। नंबर 4 पर जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है विश्नोई धर्म प्रकाश। और नंबर 5 पर ध्यान रखना शब्द वाणी। शब्द वाणी, और ये जो शब्द वाणी ग्रंथ है इसमें कुल 120 शब्दों का संग्रह है। ध्यान रखना, जब अपन जसनाती संप्रदाय पढ़ेंगे तब वहां पर एक और ग्रंथ आएगा जिसका नाम है शब्दवाणी। वहां पर जसनाती संप्रदाय की शब्दवाणी में 150 शब्दों का संग्रह है, जबकि विश्नोई संप्रदाय की शब्दवाणी में 120 शब्दों का संग्रह है। यह विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज सभी लाइव क्लास का टाइम टेबल बताओ। कुसुम शर्मा जी, क्लास का टाइम टेबल ऐप में मिलता है कुसुम जी, आप जाकर के अपडेट कीजिएगा। सारी क्लासें, दिन भर की लाइव क्लासें आपकी सारी मिल जाएगी वहां पर, चिंता ना करें आप। प्रियंका सियाग 120, हाँ प्रियंका जी बिल्कुल बिल्कुल 120 है। सर पिछली सारी क्लास लाइब्रेरी में बता रही, लाइब्रेरी में आप जाकर रिफ्रेश कीजिएगा एक बार। अरुण जी गोवलवास अलग बताओ। जिन्नल सांकला कह रहा, जिन्नल जी गोवलवास का अर्थ होता है दुनिया नशावर है, कभी भी दुनिया का विनाश हो सकता है, इसका अर्थ होता है गोवलवास, यानी दुनिया अविस्थायी है। ओके ओके, ये बात हुई अपने जाम्बो जी के प्रमुख ग्रंथों की। अब देखो जाम्बो जी के बारे में अपने को याद क्या रखना है। जाम्बो जी के प्रमुख पूजा स्थल, जाम्बो जी के प्रमुख पूजा स्थल कौन कौन से हैं? तो जाम्बो जी के प्रमुख पूजा स्थलों में ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूं जहां जहां जाम्बो जी के पूजा स्थल या विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख पूजा स्थल है। 8 पूजा स्थल माने गए हैं और वो 8 पूजा स्थलों के नाम याद रखना। सबसे पहला पूजा स्थल है पिप्पासर। बताओ पिप्पासर कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। विश्नोई पिप्पासर कहां पर है? नागौर में। सबसे पहला पूजा स्थल है पिप्पासर, पिप्पासर है नागौर में। यहां जाम्बो जी की खड़ाऊ पूजी जाती है। जाम्बो जी की बताओ क्या पूजी जाती है? खड़ाऊ पूजी जाती है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये खड़ाऊ क्या होती है?
खड़ाऊ का अर्थ होता भाई आजकल तो अपन रिबोक, एडिडास, वुडलैंड की स्लीपर पैरों में डालते हैं। प्राचीन समय में रिबोक, नाइकी, एडिडास तो था नहीं, इसलिए लकड़ी की जो चप्पल होती थी, लकड़ी की जो स्लीपर होती थी उसको खड़ाऊ कहते हैं, ध्यान रखना। जाम्बो जी की लकड़ी की चप्पल या खड़ाऊ कहां पूजी जाती है? पिपासर में। नंबर 2 पर ध्यान रखना जाम्बो जी के बारे में। नंबर 2 पर मुकाम, मुकाम बताओ कहां पर है? बीकानेर। एक बार मैं पूजा स्थल बता रहा हूं, फिर जाम्बो जी की समाधि वगैरह अलग से लिखाऊंगा। मुकाम पड़ता है बीकानेर में। यहां जाम्बो जी की टोपी पूजी जाती, यानी जाम्बो जी की जो टोपी है वो बताओ कहां पर पूजी जाती है? मुकाम। मुकाम बताओ कहां पर है? बीकानेर। मित्रों नंबर 3 पर ध्यान रखना, जांगलू। नंबर 3 पर इनका जो पूजा स्थल है जांगलू, जांगलू बीकानेर, यहां पर साधारण पूजा होती है। नंबर 4 पर इनका प्रमुख स्थल है अपने लालासर। लालासर में इन्होंने अपना देह त्यागा था, लालासर में इन्होंने देह त्यागा था। और लालासर बताओ कहां पर है? बीकानेर में है। मित्रों नंबर 5 पर ध्यान रखना, रोटू। नंबर 5 पर रोटू, रोटू बताओ कहां पर है? नागौर में है। मित्रों नंबर 6 पर ध्यान रखना, रामड़ावास। रामड़ावास बताओ कहां पर है? रामड़ावास तो जोधपुर में है। और नंबर 7 पर ध्यान रखना, नंबर 7 पर है जाम्बा। जाम्बा बताओ कहां पर है? फलोदी, लोहावट के पास में। जाम्बा भी पड़ता है जोधपुर में। और ये जाम्बा जो है यहां पर जेत सिंह ने सरोवर बनाया था। ये जो जाम्बा पूजा स्थल है यहां पर जेत सिंह ने तालाब बनवाया था। जैसलमेर के शासक ने, जेत सिंह ने तालाब बनवाया था। और जो जेत सिंह ने तालाब बनवाया इसे विश्नोई धर्म का पुष्कर कहते हैं। बताओ विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर, विश्नोइयों का पुष्कर, यानी जो हिंदू धर्म में जितना पवित्र स्थल पुष्कर है उतना ही पवित्र स्थल जाम्बा को माना जाता है। और 8वां जो इनका पूजा स्थल है वो लोदीपुर। लोदीपुर पड़ता है मुरादाबाद जिला उत्तर प्रदेश में, यानी राजस्थान से बाहर जो अगर इनका पूजा स्थल है तो वो तो लोदीपुर में। विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर जाम्बा को कहते हैं, जहां पर जेत सिंह जैसलमेर के राजा ने तालाब बनाया। और ये 5 अन्य महत्वपूर्ण प्रमुख पूजा स्थल है। एक बार फटाफट यहां तक छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। विश्नोई का पुष्कर जाम्बा, बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका सियाग, विश्नोई का पुष्कर है जाम्बा, फलोदी, जोधपुर। जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट से उतारो। ये जाम्बो जी के प्रमुख 8 पूजा स्थल है जिसे 8 धाम कहते हैं, ध्यान रखना 8 धाम। सर मेरी पिछली क्लास शो हो रिप्रेस भी किया सर। अरुण जी एक बार वापस रिप्रेस करिएगा। मेष जी बहुत अच्छा लगता है, मेरा जवाब दो। नितेश बताइए आपका क्या जवाब देना है? सर वस्त्रा विश्नोई संप्रदाय में, देखो इतना फास्ट कमेंट आता कि मैं पढ़ नहीं पाता, तब तक तो आपका कमेंट चला जाता है। सर आज 24 टीचर के साथ लाइव डिस्कशन भी होगा क्या? सर जाम्बो जी के गुरु गोरखनाथ नहीं थे, वो जसनाथ के गुरु थे। दोनों के ही थे, दोनों के ही थे, दोनों के ही थे। ठीक है, उतार लिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई विश्नोई संप्रदाय के बारे में। यहां तक सबने उतार लिया, आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। अब देखो 4-5 बातें आपको नोट लगा करके याद रखनी है। सबसे पहला 1536 जाम्बो जी ने अपना देह त्यागा। जाम्बो जी ने देह त्यागा, कहां पर त्यागा देह? ये बातें याद रखना भाई। जाम्बो जी ने देह त्यागा, ये त्यागा था लालासर गांव। और ये लालासर गांव बताओ कहां पर पड़ता है? बीकानेर। यानी जाम्बो जी ने अपना अंतिम जो श्वास लिया था, अंतिम सांस ली थी, वो ली थी लालासर में। बताओ लालासर कहां पड़ता है? बीकानेर में। लेकिन जाम्बो जी का जो समाधि स्थल है, जाम्बो जी का जो समाधि स्थल है वो मित्रों ध्यान रखना, उसको कहते हैं मुक्ति धाम। यानी जो समाधि स्थल है इसको अपन कहते हैं मुक्ति धाम। ये मुक्ति धाम मुकाम, जिस स्थान पर जाम्बो जी ने समाधि ली थी उस स्थान को कहते हैं मुक्ति धाम मुकाम। ये मुक्ति धाम मुकाम पड़ता है तालवा गांव।
तालवा गांव पड़ता है तहसील नोखा, और ये तहसील नोखा बताओ कौन से जिले में आता है? बीकानेर। इस स्थान पर जाम्बोजी ने, ध्यान रखना, मुक्तिधाम मुकाम पर मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को, मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी के दिन, मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को बताओ क्या ली थी? मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को समाधि ली थी। और ये जो मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी है इसको चितला नवमी कहते, इसको बताओ कौन सी नवमी कहते हैं? चितला नवमी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसी मुक्तिधाम मुकाम प्रति वर्ष, मुक्तिधाम मुकाम जो है यहां पर प्रति वर्ष आश्विन मास, कौन सा मास है? आश्विन एवं फाल्गुन मास की अमावस्या, आश्विन एवं फाल्गुन अमावस्या को विष्णोई संप्रदाय का कुंभ या अमावस्या को विष्णोई संप्रदाय का क्या बरता है? मेला। ये जाम्बोजी के बारे में अंतिम बिंदु अपने को ध्यान में रखना है। अंतिम बिंदु ये अपने को ध्यान में रखना है कि जाम्बोजी ने 1536 में अपना देह त्यागा था लालासर बीकानेर में, जबकि इनको समाधि कहां पर ली थी? मुक्तिधाम मुकाम। जहां पर समाधि ली उस स्थान का नाम है मुक्तिधाम मुकाम, उसको कहते हैं तालवा नोका तहसील जिला बीकानेर में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को। और इस मुक्तिधाम मुकाम को विष्णोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ माना जाता है। यहां पर प्रति वर्ष आश्विन एवं फाल्गुन अमावस्या को बताओ क्या बरता है? मेला बरता है। तो ये थे भाई अपने गुरुजी जाम्बोजी। जाम्बोजी और जसनाथ जी की मुलाकात 1500 ईस्वी में बीकानेर में हुई थी। यहां पर विष्णोई संप्रदाय, अरे अनीता सैनी, विष्णोई संप्रदाय की पीठ मैंने बता तो दी, यहीं पर है मुक्तिधाम मुकाम में, विष्णोई संप्रदाय की प्रधान पीठ मुक्तिधाम मुकाम में। यहां पर अपने राजस्थान के संत संप्रदाय में गुरुजी जाम्बोजी का पूर्ण विस्तार के साथ विधि विधान से समापन होता है। बाकी संत संप्रदायों पर चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। आशा करता हूं कि यहां तक की दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं कल और परसों। राज्य सरकार के अपने कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना में उत्कर्ष ऐप की लाइव क्लासेज का अवकाश रहेगा और फिर सोमवार से आपकी क्लासें यथा समय पर शुरू होगी। राजस्थान सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए शनिवार और रविवार को उत्कर्ष की समस्त ऑनलाइन या लाइव क्लासेज का अवकाश रहेगा। अब अपन फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को सादर वंदे। राम राम।